क्वेश्चन है कि हम अपने लाइफ में डिफिकल्टीज को कैसे एक्सेप्ट करें। क्योंकि कई लोग आते हैं तो मैं बोलता हूँ पहले एक्सेप्ट करो उस चीज को। हमें तो यदि किराएदार के रूप में हम हैं और मकान मालिक बोले 1 महीना पहले कि आपको मकान खाली करनी है, तब से ही चिंता लगने लगती है। और कोई है अमेरिका में गया है जॉब के लिए, जॉब का टर्म पूरा होने वाला है और वो वहीं सेटल होना चाहता है, लेकिन उसका वीजा भी एक्सपायर हो चुका है और उसको अब वापस आना है। तो फिर भी उसको लगता है नहीं, कितना अच्छा होता है यदि यहीं पे मुझे ग्रीन कार्ड मिल जाए। हालांकि उसे अपने पेरेंट कंट्री में आकर अपने माता पिता और एक लार्जर फैमिली है उनके साथ रह सकता है, उसकी प्रॉपर्टी है। तो ये प्रश्न पूछा गया है कि भगवान रामचंद्र ने कैसे इतने बड़े चेंज को एक्सेप्ट कर लिया। कहाँ उनका राज्य अभिषेक होने वाला था और अगले ही पल अभी उनको जंगल में जाना है। कहते हैं चेंज जितना बड़ा होता है और चेंज जितना अनएक्सपेक्टेड होता है उसको एक्सेप्ट करना उतना डिफिकल्ट होता है। तो प्रभु रामचंद्र ने कैसे इसको ग्लैडली एक्सेप्ट कर लिया। और हम अपने जीवन में भी आने वाली जो समस्याएं हैं तो उन समस्याओं को हम कैसे एक्सेप्ट करें। तो कहते हैं कोई भी एक्सेप्टेंस 3 कारणों से होता है। We accept anything because of 3 reasons. First reason is powerlessness या helplessness. जब हमें पता चलता है कि हम कुछ नहीं कर सकते इस परिस्थिति में, हम बिल्कुल असहाय हैं, तो फिर एक्सेप्ट करने पड़ते हैं। उदाहरण से समझिए, जैसे गजेंद्र मोक्ष की लीला में हाथी सबसे पहले सरोवर में घुसा तो उसे क्रोकोडाइल ने ऐसे पकड़ लिया, तो उसे लगा कि क्या है, उसको उतना सीरियसली नहीं लिया। उसने थोड़ा सा नाराज हुआ था, उसने ऐसे पैर झटका, लेकिन 1 बार झटका, 2 बार झटका, लेकिन देख रहा है कि तो नाउ इट इज नॉट एनवाइंग मी, नाउ इट इज अ थ्रेट फॉर मी। ये केवल मुझे ऐसा नहीं है कि थोड़ा निराश कर रहा है या दुख दे रहा है, तो अभी मेरे लिए खतरा बन चुका है। तो उस परिस्थिति में उस गजेंद्र को भी एक्सेप्ट करना पड़ा उस डिफिकल्ट सिचुएशन को कि मैं अब इस परिस्थिति में कुछ नहीं कर सकता हूँ। तो हालांकि प्रारंभ में उसने अपने परिवार के लोगों को बुलाया, अपने मित्रों को बुलाया, लेकिन आखिरी में उसने देखा कि कोई मेरी सहायता नहीं कर सकता, तो भगवान का स्मरण किया और भगवान आए और भगवान ने चक्र से ग्राह को मारे और गजराज को उधारे। भगवान ने मगरमच्छ को मारा और गजेंद्र का उद्धार किया। दूसरा कारण है एक्सेप्टेंस का, उसे हम समझें पर्पसफुलनेस। जब हमारे जीवन में एक उद्देश्य होता है। माँ कौशल्या को जब ये बात पता चली कि मेरे पुत्र का राज अभिषेक होने वाला है तो बहुत हर्षित थी, क्योंकि जब से कैकेयी घर में आई थी उसी समय से दशरथ महाराज कौशल्या यद्यपि बड़ी रानी थी पर वो एक तरह से नेग्लेक्ट करने लगे थे। फिर भी उसने सहन किया, बोला कोई बात नहीं, मुझे पुत्र की प्राप्ति होगी, मैं बड़ी रानी हूँ, तो जब मेरा बेटे का राज्य अभिषेक होगा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो इस क्षण का इंतजार कर रही थी और अभी पता चला कि नहीं, मेरे बेटे का राज्य अभिषेक नहीं होगा, उसको जंगल में जाना है। तो प्रभु रामचंद्र ने कहा कि समझाने का प्रयास किया कि मैं राजा बनना चाहता था। क्यों? अपने पिता की प्रसन्नता के लिए, और ये मुझे जंगल जाना है, ये भी मेरे पिता की प्रसन्नता के लिए है। तो पर्पस बिल्कुल क्लियर है प्रभु राम का। यदि राज्य अभिषेक भी हो तो भी ये सेवा के लिए, और अभी चूंकि पिताजी चाहते हैं और किसी प्रकार से मैं पिता के डिस्ट्रेस को कम करना चाहता हूं, यदि मुझे जंगल जाने से पिताजी का दुख कम होगा तो मैं जंगल जाने के लिए मैं तैयार हूं। तो हमारे जीवन में भी जब कठिनाइयां आती हैं तो उनको एक्सेप्ट करना आसान हो जाता है जब हमारे जीवन में महान उद्देश्य होता है। लेकिन महान उद्देश्य न होने के कारण, कोई डीपर और ब्रॉडर मीनिंग न होने के कारण हम छोटी छोटी बातों को बहुत गंभीरता से लेने लगते हैं। तो एक्सेप्टेंस का अर्थ है, और यूं कहें कि कठिनाइयों को सहन करने का अर्थ उसको स्वीकार करना भी होता है। मीन्स टॉलरेंस इज अनदर वर्ड फॉर एक्सेप्टेंस।
और इन अदर वर्ड्स एक्सेप्टेंस इज अनदर वर्ड फॉर टॉलरेंस। जैसे जिन लोगों ने कभी लोकल ट्रेन में सफ़र किया हो, उनको पता है कैपेसिटी रहती है 50 लोगों की, उसमें 200-250 लोग बैठ जाते हैं, लेकिन हम फिर भी सहन कर लेते हैं कभी कभी। क्यों? क्योंकि हमें पता है ये टेम्पररी है। तो तीसरा कारण क्या है? टेम्पररीनेस। तो पहला हम एक्सेप्ट करते हैं क्योंकि हम असहाय हैं, पावरलेसनेस के कारण। दूसरा पर्पसफुलनेस के कारण। और तीसरा है टेम्पररीनेस के कारण, कि हम जानते हैं कि सिचुएशन हमेशा ऐसा नहीं रहने वाला है। तो जब माँ कौशल्या रोने लगी कि नहीं, तुम 14 वर्ष के लिए चले जाओगे, मैं तुम्हारे बिना नहीं जी पाऊंगी, प्रभु राम ने कहा नहीं नहीं, 14 वर्ष तो ऐसे ही बीत जाएगा जैसे 14 दिन है। क्योंकि वो देख पा रहे थे टेम्पररी है। लेकिन कौशल्या कह रही नहीं नहीं, यहाँ एक एक दिन 14 वर्ष के समान बीतेगा। तो चाहे हम ट्रेन में यात्राएं कर रहे हो, चाहे हम जीवन में क्या है, सफर है। तो अंतर क्या है कि यहाँ पे इस हमारे जीवन में प्रतिदिन एक परीक्षाएं हो रही हैं। तो इस परीक्षा में कोई भी पेपर कभी भी आ सकता है। जितना ज्यादा अनएक्सपेक्टेड, यानी कि हिंदी क्या कहेंगे, अनएक्सपेक्टेड, अनअपेक्षित, हाँ, जितना अनअपेक्षित परिवर्तन होता है उतना ज्यादा मुश्किल होता है। जैसे कोई स्टूडेंट है, मैथ्स का पेपर है, तो मैथ्स का पेपर है, यदि डिफिकल्ट क्वेश्चन आ गया थोड़ा तो ठीक है, स्ट्रेस होगा। लेकिन बिल्कुल मैथ का एग्जाम है और इंग्लिश का पेपर आ गया तो बोलेगा क्या ये अनफेयर है, तो क्या हो रहा है मेरे साथ। मैं तो तैयारी करके आया हूँ मैथ का और ये इंग्लिश पेपर देना पड़ रहा है मुझे। वैसे ही प्रभु रामचंद्र का राज्याभिषेक होने वाला है, लेकिन अभी बोल रहे हैं तुमको जंगल में जाना है। लेकिन फिर भी चूंकि वे भगवान हैं, इससे उनकी महानता पता चलती है। उनके हृदय में कोई हलचल नहीं हुई, कोई एक असंतुष्टि नहीं। तो महान व्यक्ति की महानता इस बात से ही पता चलती है कि जब उनके जीवन में कठिनाइयां आती हैं, जब संघर्ष आते हैं, तो इसको कैसे हैंडल करते हैं। श्रील प्रभुपाद जी बारंबार कहते हैं, वंस ग्रेटनेस हैज टू बी एस्टिमेटेड बाय वंस एबिलिटी टू टॉलरेट प्रोवोकिंग सिचुएशंस। कठिनाइयों को सहन करने की उसमें कितनी क्षमता है। इतिहास में हम देखते हैं एक सम्राट हुआ शाहजहां, जिसने आगरा में ताजमहल बनवाया और आगरा में एक फोर्ट भी बनवाया था उसने। और उसका पुत्र औरंगजेब राजा बनने के लिए, सम्राट बनने के लिए, उसने अपने पिता को जेल में डाल दिया। और यहाँ हम क्या देख रहे हैं, प्रभु राम अपने छोटे भाई को राज्याभिषेक हो उसके लिए खुद को जंगल में भेज दिया। ये है वास्तविक प्रेम। प्रेम का अर्थ ही है त्याग। जो व्यक्ति जितना अधिक त्याग कर पाता है अपने जीवन में, वह व्यक्ति उतना प्रेम का अनुभव कर पाता है। कभी कभी लोग पूछते हैं कि मेरा मन नहीं लगता जप करने में, सुबह उठने का मन नहीं करता, ये नहीं करता। इसका अर्थ क्या है? उनके जीवन में कोई त्याग करने की इच्छा नहीं है। ठीक है, हमें अच्छा नहीं लगता, बहुत सारी चीजें अच्छी नहीं लगती हैं, लेकिन फिर भी हम उसको ग्लैडली एक्सेप्ट करते हैं। दैट इज द मीनिंग ऑफ लव। लव मीन्स एक्सेप्टेंस। तो चाहे डिफिकल्टीज आए या और कुछ हो, एक्सेप्ट करना चाहिए। तो एक्सेप्ट करने से हम इम्पावर्ड हो जाते हैं, क्योंकि हर चीजें हमारे नियंत्रण में नहीं है। सो एक्सेप्टेंस ऑल्सो मीन्स शिफ्टिंग आवर फोकस फ्रॉम व्हाट वी कैन नॉट चेंज टू व्हाट वी कैन चेंज। एक्सेप्ट करने का डिफीट नहीं है। जब सामान्य लोग क्या सोचते हैं, एक्सेप्ट कर लिया मतलब डिफीट हो गया। नो, एक्सेप्टेंस इज नॉट एक्सेप्टिंग द डिफीट इन द वॉर ऑफ लाइफ। एक्सेप्टेंस का बस इतना ही मतलब है कि मैं सर्वे सर्वा नहीं हूं, मैं कंट्रोलर नहीं हूं। एक बार की बात है, जब मैं फ्लोरिडा में था, तो इंडियाना पुलिस, एक वहाँ सिटी है इंडियाना स्टेट में, तो एक प्रोग्राम था वहाँ। तो मुझे जाना था ऑरलैंडो से अटलांटा, और अटलांटा से फिर इंडियाना पुलिस, इसकी फ्लाइट थी। तो मैं ऑरलैंडो पहुंचा और वेदर बहुत खराब हुआ, अनएक्सपेक्टेड। और वहाँ पे
बोला कि 1 घंटे लेट है फ्लाइट, फिर 2 घंटे लेट है, फिर आखिरी में कैंसिल हो गया फ्लाइट। मौसम इतना खराब हो गया कि नहीं, उड़ान नहीं भर सकती है अभी। और वहाँ पे मुझे अगले ही दिन पहुँचना है प्रोग्राम के लिए, सारी तैयारी हो चुकी है। अब मैं क्या करूँ? मेरे हाथ में तो नहीं है फ्लाइट। वो लोग सर्च कर रहे हैं कोई दूसरी फ्लाइट, लेकिन मौसम इतना खराब है कि कोई फ्लाइट नहीं है। तो हम चेंज नहीं कर सकते इस सिचुएशन को। तो हमने एक रास्ता निकाला कि चलो अभी हम, उस समय स्काइप बहुत फेमस था, अभी भी है, तो स्काइप के थ्रू मैंने एक सेशन लिया था। तो उसमें भी अच्छा क्वेश्चन आंसर सेशन हुआ और सभी भक्तों को बहुत अच्छा लगा। और नहीं तो मैं चाहूँ तो अपना सिर पीटूं वैसे ही मानो कभी कभी हम चलते हैं फ्लाइट में, कोई व्यक्ति है ऐसे अपना एल्बो ऐसे एक बार लग गया, उसका 2 बार लग गया, तो हम क्या सोचें अभी? क्या बात है, उसको मैनर पता नहीं है, बहुत डोमिनेटिंग नेचर का है। या सोचें कि अरे एयरलाइंस बहुत चीप है ये, है ना, सीट इसका बहुत पतला है, नैरो है सीट, ये भी सोच सकते हैं। या और सोच सकते हैं कि वो बहुत मोटा है या मैं ये सोच सकता हूँ मैं बहुत ओवरवेट हूँ। तो कोई हम क्या सोचते हैं ये डिपेंड करता है कि हम अभी प्रकृति के किस गुण से अधिक प्रभावित हैं। यदि हम रजोगुण से प्रभावित हैं तो हम हमेशा दूसरों में ही दोष ढूंढते हैं। सतोगुण में प्रभावित हैं तो हम सिचुएशन को एज इट इज देखते हैं, जैसे देखना चाहिए। मीन्स व्हेन वी आर अफेक्टेड बाय मोड ऑफ गुडनेस, सो वी कैन सी थिंग्स मोर क्लियरली। लेकिन ऐसे गुडनेस में हम कैसे आए? ऐसे गुडनेस में आने के लिए हमें भगवान की भक्ति करनी होगी, भगवान के पवित्र नामों का हमें बारंबार उच्चारण करने होंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और हमें एसोसिएशन अच्छे लोगों का रखना होगा, पॉजिटिव एसोसिएशन में रहने होंगे। तो यदि हम ऐसा करते हैं तो लाइफ में चाहे कितनी भी कठिनाइयां क्यों ना आए, हम ग्लैडली एक्सेप्ट कर सकते हैं, अपने आप को चेंज कर सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं और हम आगे बढ़ सकते हैं अपने जीवन में। श्रील प्रभुपाद की।